मेष राशि वाले दोस्तों, क्या आपको भी पिछले कुछ समय से ऐसा लगने लगा है कि आपकी जी तोड़ मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा है? क्या बिना बात के खर्चे अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और आपकी रातों की नींद कहीं उड़ सी गई है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल आप पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है और अब 27 जुलाई से आकाश मंडल में एक और बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। कर्म और न्याय के देवता शनिदेव अपनी चाल बदलने वाले हैं। वो वक्री होने जा रहे हैं। अक्सर लोग वक्री शनि और साढ़े साती का नाम एक साथ सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन आज मैं आपका यह डर हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूं। मेष राशि वालों के लिए शनि का यह वक्री होना कोई शराप नहीं है, बल्कि एक छुपा हुआ बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। यह चमत्कार कैसे होगा, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत खुलकर और विस्तार से बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक पूरे 138 दिनों के लिए शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। मेष राशि वालों के लिए शनिदेव आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण भावों दसम भाव, कर्म भाव और एकादश भाव, जो कि लाभ भाव है, के स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में शनि आपके 12वें भाव व्यय भाव पर गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही गहरा और सटीक सूत्र है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपने गोचर वाले भाव के साथ साथ उससे पिछले भाव का भी पूरा फल देता है। मेष राशि वालों के लिए यह नियम एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। शनि आपके 12वें भाव व्यय भाव में वक्री होकर आपके एकादश भाव, जो लाभ और इच्छा पूर्ति का स्थान है, उसकी तरफ भी अपना पूरा प्रभाव डालेंगे। एकादश भाव में कुंभ राशि पड़ती है, जो शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। इसका सीधा अर्थ है कि 12वें भाव के कारण आपके जो खर्चे बढ़ रहे थे, अब एकादश भाव के प्रभाव से आपके लिए आय के नए और बड़े स्रोत भी खुलेंगे। आपकी कोई बहुत लंबे समय से रुकी हुई मनोकामना इस दौरान पूरी हो सकती है। फंसा हुआ धन वापिस आने के बहुत प्रबल योग बनेंगे और बड़े भाई बहनों के साथ साथ आपके सोशल नेटवर्क में आपको बहुत शानदार सहयोग मिलेगा। आपके नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपको बड़ा आर्थिक लाभ देंगे। 12वां भाव विदेश और विदेशी स्रोतों का भी होता है। सबसे बड़ी और शानदार खबर उन दोस्तों के लिए है जिनका काम विदेश से जुड़ा हुआ है। अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या आपके क्लाइंट्स विदेश में है, तो यह वक्री शनि आपके लिए सफलता के सारे बंद दरवाजे खोल देंगे। अगर पिछले काफी समय से आपकी कोई विदेश यात्रा रुकी हुई थी, आपका वीजा अटक गया था, पीआर की फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही थी या विदेश में सेटल होने के प्लान में बार बार रुकावटें आ रही थी, तो अब आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाएं। इन 138 दिनों में विदेश से जुड़े आपके तमाम रुके हुए कार्य बहुत तेजी से पूर्ण होंगे। विदेशी स्रोतों से धन लाभ कमाने के कई नए और बेहतरीन मौके आपको मिलेंगे। अगर आप यूट्यूब, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग या किसी भी ऐसे काम से जुड़े हैं जहां पैसा देश के बाहर से आता है, तो आपकी इनकम में अचानक से एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। करियर और नौकरी की बात करें तो अगर पिछले कुछ महीनों में आपने अपने ऑफिस में बहुत पसीना बहाया है, लेकिन आपको ना तो प्रमोशन मिला और ना ही आपके काम की कोई तारीफ हुई, तो अब तैयार हो जाएं। वक्री शनि आपके उन सभी रुके हुए परिणामों और रुके हुए प्रमोशन को वापस लाने का काम करेंगे। एकादश भाव का प्रभाव मिलने से अब आपको अपने सीनियर्स का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। हालांकि यह समय जल्दबाजी में अपनी जॉब बदलने के लिए थोड़ा चुनौती भरा हो सकता है। मेरी आपको स्पष्ट सलाह रहेगी, यहाँ आप अभी काम कर रहे हैं वहीं पूरी ईमानदारी से टिक कर काम करते रहें। ऑफिस की राजनीति से खुद को बिल्कुल अलग रखें। जो मेष राशि वाले अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं,
उन्हें इन 138 दिनों में कोई भी बहुत बड़ा नया निवेश करने से थोड़ा बचना चाहिए और नया रिस्क लेने की बजाय अपने पुराने और अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। अगर आपने पास्ट में किसी को पैसा उधार दिया था और वो पैसा कहीं फंस गया था, तो यह समय उस पुराने और रुके हुए धन की रिकवरी के लिए बहुत ही शानदार है। आप थोड़े प्रयास करेंगे तो डूबा हुआ पैसा वापस आ सकता है। सेहत को लेकर यह समय थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है, क्योंकि साढ़े साथी का पहला चरण अक्सर बेवजह का मानसिक तनाव और ओवर थिंकिंग देता है। आपको पैरों में दर्द, हड्डियों की तकलीफ या रात को ठीक से नींद न आने की समस्या परेशान कर सकती है। इसके अलावा अपनी आंखों का भी विशेष ध्यान रखें। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग, ध्यान और सात्विक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। सुबह जल्दी उठकर ताजी हवा में टहलना आपके लिए किसी औषधि से कम नहीं होगा। दोस्तों, शनिदेव सिर्फ यहाँ बैठते हैं, वहीं का फल नहीं देते। उनकी दृष्टियां भी बहुत गहरा असर डालती हैं। वक्री होने पर इन दृष्टियों का प्रभाव कई गुना ज्यादा तेज हो जाता है। 12वें भाव में बैठकर वक्री शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि के दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंब स्थान पर पड़ रही है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपको अपने शब्दों और अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। इन 138 दिनों में आपके गुस्से में बोले गए कड़वे शब्द आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकते हैं। परिवार में किसी से भी वाद विवाद करने से बचें। धन के मामले में यह दृष्टि चेतावनी दे रही है कि अपनी बचत को संभाल कर रखें और किसी को भी बिना सोचे समझे पैसा उधार ना दें। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि सीधे आपके छठे भाव पर पड़ रही है, जो रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान होता है। शनि की यह दृष्टि आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे या कोई कानूनी मामला चल रहा था, तो अब आपके शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे और आपके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाएंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। विवादों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन आपको अपने पुराने कर्ज चुकाने पर फोकस करना होगा और इस समय कोई भी नया कर्ज लेने से सख्त बचना होगा। ननिहाल पक्ष के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। आखिर में बात करते हैं शनि की सबसे शक्तिशाली 10वीं दृष्टि की, जो आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर पड़ रही है। भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि का एक बहुत ही स्पष्ट नियम है कि बिना कठोर मेहनत के किस्मत का कोई ताला नहीं खुलेगा। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय अगर आप पसीना बहाएंगे और कर्म करेंगे तो शनिदेव सफलता के ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस दौरान आपकी रुचि धर्म और अध्यात्म में बढ़ेगी। आपको अपने पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना है और उनके साथ अपने संबंध मधुर बनाए रखने हैं। साढ़े साथी के इस समय को अपने लिए शुभ फलदायी बनाने के लिए मेष राशि वालों को कुछ खास और अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय, हर मंगलवार और शनिवार को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। यह इस गोचर में आपके लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच साबित होगा। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन किसी भी गरीब, मजदूर, सफाई कर्मचारी या जरूरतमंद व्यक्ति का कभी भी अपमान ना करें और हो सके तो उनकी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ मदद जरूर करें। तीसरा उपाय, हर शनिवार को सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं और शनिदेव से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, यह था मेष राशि पर वक्री शनि का पूरा प्रभाव। अगर आपको यह विश्लेषण ठीक लगा हो और इससे कुछ मदद मिली है तो वीडियो को अभी लाइक करें। अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय शनिदेव जरूर लिखें। मैं राजेश कालिया बाप से विदा लेता हूं। जय शनिदेव।